हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये ज़्यादा 3 से 4 नंबर में पूछी जाती है, इससे ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। और इतना आप 3-4 नंबर में लिखेंगे और इसकी इक्वेशन लिखेंगे, काम हो जाएगा। 3 से 4 नंबर आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो चलिए गए शुरू करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन को डबल नेचर ऑफ मैटर भी कहते हैं। डबल नेचर ऑफ मैटर क्यों कहते हैं? मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एक वेव की तरह भी नेचर शो करते हैं और एक पार्टिकल्स की तरह भी शो करते हैं। इसीलिए इन्होंने डबल नेचर ऑफ मैटर इसको नाम दिया डी ब्रोगली इक्वेशन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं डी ब्रोगली ने क्या प्रपोज किया। ठीक है, तो डी ब्रोगली प्रपोजेड इन 1924 that the principle of double nature is valid not only for radiations but for any moving particles according to him, like the double nature of light and other electromagnetic radiations. ठीक है, moving matter also exhibit properties of both wave and particles. ठीक है, तो इन्होंने जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो 1924 में दी है। ठीक है, इन्होंने इक्वेशन में बताया कि यह केवल रेडिएशंस पर ही नहीं वैलिड है, बल्कि जो मूविंग पार्टिकल्स हैं उन पर भी वैलिड है। ठीक है, और उसके अलावा मूविंग पार्टिकल्स के अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या मूविंग मैटर आल्सो एग्जिबिट वेव एंड पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, और जो मूविंग मैटर हैं वो भी एक वेव और एक पार्टिकल्स को शो करते हैं। यानी कि जो मूविंग मैटर होता है वो भी एक डबल नेचर होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप गाइस समझ गए होंगे। आराम से ये नोट कर लीजिए नोटबुक में, यही आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली इक्वेशन से। बट अगर मास m ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी u, देन वेवलेंथ लैम्डा एंड मूवमेंट p इक्वल टू mu in। ठीक है, तो मास m यानी कि जो पार्टिकल्स है उसका मास m एंड वेलोसिटी u एंड वेवलेंथ लैम्डा और मूवमेंट p इक्वल टू mu, यानी कि जो पार्टिकल्स होगा उसका द्रव्यमान यानी कि मास m, कोई भी पार्टिकल होगा उसका मास तो होता ही है। ठीक है, इतनी बात आप समझते होंगे। और जो पार्टिकल्स है वो मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो u से डिनोट करते हैं। तो कोई भी पार्टिकल है वो मास लेकर ही रोटेट करता है या मतलब मोशन करता है। तो ये p इक्वल टू mu, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mu। ठीक है, तो h एक प्लांक कांस्टेंट है, ये पार्टिकल्स का द्रव्यमान हो गया यानी कि मास, और u जो है वो वेलोसिटी और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है पार्टिकल्स की। ठीक है, और h का जो h की जो वैल्यू होती है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन में हम दो इक्वेशन को पुट करते हैं। ठीक है, एक होती है प्लांक इक्वेशन और एक होती है आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा प्लांक इक्वेशन को। तो प्लांक इक्वेशन E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। और आइंस्टीन इक्वेशन जो है वो E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये जो इक्वेशन हो गई 2। और इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अगर दोनों के रिलेशन को अगर कंबाइन करें तो यहाँ पे देखिए E है, E की वैल्यू जो है mc स्क्वायर है, वही ये उठा के यहाँ पे रख देंगे। ये हो जाएगा mc स्क्वायर इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे c, एक c यहाँ से और 2 c यहाँ पे हैं, तो एक c यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगी 1। ठीक है, तो अगर लैम्डा की वैल्यू अगर निकालें यानी कि पार्टिकल्स की वेव लेंथ निकालें तो लैम्डा को इधर ले लेंगे, mc जो है वो यहाँ पे नीचे भेज देंगे। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन c, ये हो गई डियर स्टूडेंट्स डी ब्रोगली इक्वेशन। इतनी चीज़ आपको लिखनी होगी, ज़्यादा इसमें इक्वेशन बहुत बड़ी होती नहीं है, बहुत ईजी है, आप समझ आइए। तो अब करते हैं एक क्वेश्चन, इसमें हम डी ब्रोगली जो है इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा सा करेंगे, इसको सीखेंगे, इसी तरीके से आप और भी न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। ठीक है, तो द वन मूविंग पार्टिकल्स। ठीक है, एक मूविंग पार्टिकल्स है जिसकी वेवलेंथ जो है 300 पिकोमीटर है। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करना है उसके मूवमेंट को। ठीक है, जो कि p होता है, p इक्वल टू mu। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि p इक्वल टू m होता है। ठीक है, जब कोई पार्टिकल मोशन करेगा, ठीक है, तो पार्टिकल्स का जो है वो मास तो होगा कुछ ना कुछ, और जो पार्टिकल जब मोशन करेगा तो वो अपने मास को लेकर ही तो मोशन करेगा। ठीक है,
तो P इजिकल टू MU होता है। अब ये हमको क्या दिया है, लेमडा, लेमडा की वैल्यू हमको दी हुई है 300 पिकोमीटर, ठीक है। अब पिकोमीटर को चेंज करने के लिए 300 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻12 लगा देंगे, ठीक है। अब डी ब्रोगली इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे। डी ब्रोगली इक्वेशन होती है H इजिकल टू H/MU। अब MU की जगह पे P रख सकते हैं, यही उसका पूरा मूवमेंट होता है, तो MU इजिकल टू P, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा इजिकल टू H/P निकालना हमको क्या है, मूवमेंट, पार्टिकल का मूवमेंट निकालना है। तो P निकालना है हमको, P लैम्डा की जगह पे ले आएंगे, लैम्डा जो है वो P की जगह पे चला जाएगा। P इजिकल टू H/λ, ये मूवमेंट की जो है, मूवमेंट के लिए एक फार्मूला बन गया है। अब इसमें वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, H की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, चलो बता देते हैं। H एक प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। H की वैल्यू पुट कर देंगे, लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों वैल्यू हमको दी हुई हैं। और मोशन इसका निकल आएगा पार्टिकल्स का, ठीक है। तो P इजिकल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 एंड अपॉन लेमडा की वैल्यू हमको दी है 300 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो यहाँ से 2 0 जो हैं वो हमको कम करने होंगे। तो जब 2 0 को कम करेंगे, इधर आ जाओ, 2 0 को कम करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है, 34, 3 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻12। ये आपको समझ में नहीं आया, देखिए क्या किया मैंने, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, और 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 2 0 जो हैं वो निकाल लिए हैं। अब जब आप 2 0 निकालेंगे तो 10 की पावर जो है वो प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से ये प्लस का और ये माइनस का, तो यहाँ से 2 कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 की पावर 10 बचेगा। इसको हम भेज देंगे ऊपर जब भेजेंगे, कोई भी वैल्यू होती है जब उसको ऊपर भेजते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। अगर प्लस की होगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो है वो माइनस की है, अब माइनस की वैल्यू है, इसको ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगी प्लस की। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से जो है, अच्छा ये माइनस की है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी, ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस की है, यहाँ पे इसको ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ पे 10 की पावर 10 है और यहाँ से 10 कम कर देंगे तो यहाँ पे माइनस के 24 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 2.2, यानी कि 2.2 इंटू 10⁻⁻24, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये मोमेंट की वैल्यू है जो कि आएगी किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मोमेंट निकल आया है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आप अपने घर पे बुक से मतलब सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।